औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आदिल शहीर है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हुज़ूर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसका मफ़हूम कुछ यूँ है कि दो चीज़ें मैं तुम्हारे पास छोड़ कर जा रहा हूँ, अगर इनका दामन पकड़ कर रखोगे तो यकीनन तुम भटकोगे नहीं। पहली अल्लाह ताला का कलाम यानी कुरान पाक, और दूसरी मेरी अहले-ए-बैत यानी हुज़ूर के फरमान का मौजू कुछ इस तरह से ही था। अलबत्ता आज मैं आपको अहले-ए-बैत की हिकमत में से ही एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रखता हूँ। एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक इस तरह का केस लाया गया, यानी अदालत के अंदर इस तरह का, आपकी अदालत में इस तरह का केस लाया गया कि 4 अशख़ास ने एक शेर को फंसाने के लिए एक कुआं खोदा। जब कुआं खोद लिया यानी एक गड्ढा खोद लिया तो उसके अंदर शेर आकर गिर गया। लेकिन अचानक हुआ यूँ कि उसकी जो ढलवानें थीं, यानी कि उसका जो कुएं की जो साइड्स थी वो थोड़ी उनमें फिसलान थी, यानी थोड़ी थोड़ी फिसलन उनमें शामिल थी। और जब पहला शख्स खुदा न खास्ता कुदरती तौर पर उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिरने लगा, यानी कि वो कुएं के अंदर उसका पाँव फिसला और वो नीचे गिर गया, और उसने पकड़ते पकड़ते अपने दूसरे साथी को भी हाथ डाला और उसकी कमर पर उसका हाथ पड़ा और उसको भी उसने अपने साथ पकड़ लिया। अब उस शख्स ने अपने तीसरे वाले शख्स को पकड़ा, यानी कि उसकी कमर को उसने पकड़ लिया और यूँ वो भी नीचे गिर गया, और यूँ उस तीसरे वाले ने उस चौथे वाले की कमर को पकड़ लिया, और यूँ वो चारों के चारों, यानी उस एक की वजह से वो चारों के चारों जो थे वो नीचे गड्ढे की तरफ गिर गए। और यूँ हुआ कुछ यूँ कि उन चारों को उस शेर ने चीर फाड़ डाला और वो चारों हलाक हो गई। अब उस चारों के ख़ानदान जो थे वो आपस में एक दूसरे का कसास और दियत वगैरह लेने के लिए तुले हुए थे, और एक दूसरे की लड़ाई झगड़े तक, अलबत्ता एक दूसरे को कत्ल व गारत तक भी तुले हुए थे। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने जब ये मुकदमा पेश किया गया तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बड़ा खूबसूरत फ़ैसला फरमाया, और आपने फरमाया था कि अगर आप लोगों को ये फ़ैसला पसंद ना आए तो आप इस मामले को, इस मुकदमे को बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी ले जा सकते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मामले को निपटाया। आपने फरमाया कि इस मामले में जो पहला शख्स है उसको पूरी दियत, उसको 1/4 दियत, जो दूसरा शख्स है उसको 1/3 दियत, जो तीसरा शख्स है उसको निसफ दियत, और जो चौथा शख्स है उसको मुकम्मल दियत अदा की जाएगी। क्यों? अब इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो पहला शख्स गिरा था उसने अपने से ऊपर वाले को कत्ल किया, और इस तरह उसको 1/4 दियत दी जाएगी। उसके जो ऊपर वाला शख्स था उसने अपने से ऊपर वाले को कत्ल किया और उसको 1/3 दियत दी जाएगी। उससे ऊपर वाला जो था उसने अपने ऊपर वाले को कत्ल किया और यूँ उसको 1/3 यानी निसफ दियत दी जाएगी। और जो सबसे आखिर में था उसको जिसने कत्ल किया था, यानी कि वो जो कत्ल हुआ था, उसको पूरी की पूरी दियत अदा की जाएगी। यानी कि कैसा खूबसूरती के साथ आपने सारे मामले को निपटा दिया। अलबत्ता अलगर्ज़ इसके ख़ानदानों को, यानी कि इन 4 लोगों के ख़ानदानों को ये मामला ना भाया और उन्होंने इस फ़ैसले को कबूल ना किया, और अलगर्ज़ खुतबा हज्जतुल विदा के मौके पर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में इस मामले को रखा गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के फ़ैसले, यानी उन्हीं के किए गए फ़ैसले को मुकर्रिब जाना, यानी उसी को आपने कहा कि आपने बिल्कुल ठीक फ़ैसला किया है। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी खुश अहलाकी से ये दुआ की कि अल्लाह अज़्ज़ व जल का शुक्र है कि जिसने मेरी अहले-ए-बैत में हिकमत पैदा कर दी है। तो हमें भी अहले-ए-बैत की इज़्ज़त करनी चाहिए। हमें भी जब भी ज़रूरत पड़े तो इसलिए हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हम दरूद भेजते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले-ए-बैत पर भी दरूद भेजते हैं। और इसी की निस्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली, कि लोगों तुम में से अच्छा वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा है, और मैं तुम सब में से अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। तो हमें भी अहले-ए-बैत की हिकमत से अपने घर वालों के साथ अच्छा होना चाहिए और उनसे अच्छा सलूक करना चाहिए, और अहले-ए-बैत की इज़्ज़त व एहतराम और इनकी मोहब्बत को अपने दिल में पुख्ता करके रखना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अहले-ए-बैत की सच्ची और खरी मोहब्बत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन। बहुत शुक्रिया।